अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रिलेटेड टू द इज़राइल। तो पाकिस्तान और इज़राइल के रिलेशंस आपको पता है कितने बिटर हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो इज़राइल को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ एज अ कंट्री। ऐसे बहुत से कम ममालिक हैं इज़राइल के अलावा, आर्मीनिया है, इसके अलावा एक दो ममालिक और हैं यूरोप में है वो, जिनको पाकिस्तान रिकगनाइज करता ही नहीं है कि ये कंट्री है, और इज़राइल इन ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो मामला क्या हुआ, रिसेंटली एक पाकिस्तानी अमेरिकन डेलीगेशंस ने विज़िट किया है इज़राइल, और वो भी एक इज़राइल की एनजीओ है, शराका करके, ये नाम आप देख रहे होंगे। तो इसने स्पॉन्सर किया है, इनको फंडिंग की है। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये आप अगर न्यूज़ से इन टच हैं तो इनका नाम अहमद कुरैशी साहब है, ये जर्नलिस्ट हैं। तो ये इस वक्त पीटीवी जो कि स्टेट टेलीविज़न है उनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो फिर इस सब के रहते हुए उन्होंने अपने आप को डिफेंड भी करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है तो उनको भी उन्होंने कुछ कहा है। तो आइए देखते हैं क्या मामला है। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। फेसबुक पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन गेट द पीडीएफ ऑन द फर्स्ट कमेंट ऑफ द लिंक। एंड इस तरह ये न्यूज़ है जी, इज़ पाकिस्तान गेटिंग क्लोजर टू इज़राइल। तो ऐसा हिस्ट्री में काफ़ी दफ़ा हुआ है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी पाकिस्तानी ने विज़िट किया हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ऑफिशियल जो पोजीशन होल्ड करते हुए इज़राइल को भी विज़िट किया हुआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनके बारे में स्पेकुलेशन है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इतनी पब्लिक एंटी सेंटिमेंट्स हैं अमेरिका के इज़राइल के बारे में, तो ये बहुत बड़ी रीज़न है जिस वजह से कोई भी इज़राइल को अगर विज़िट करता है तो वो शो नहीं करता। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, और इसमें पाकिस्तान का जो लास्ट जू है वो भी शामिल है। तो पहली चीज़ तो ये है, एक प्रो इज़राइल एक सिविल ग्रुप है शराका के नाम से, और ये शराका जो है ना, ये 3 ममालिक में, इज़राइल में, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, खैर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये क्या करता है, ये पाकिस्तानी अमेरिकन एक डेलीगेशन है, उसको स्पॉन्सर करता है टू विज़िट इज़राइल, एंड ये विज़िट करते भी हैं। ये जो डेलीगेशन है विज़िट करता भी है। तो शराका करता क्या है, शराका बेसिकली वर्क्स फॉर इज़राइल कनेक्शन विद गल्फ़ कंट्रीज़, यानी कि गल्फ़ और इज़राइल के दरमियान जो कनेक्शन है उनको इन्हेंस कराने में ये ग्रुप मदद करता है। और इनका जो ऑफिस है वो यूएई में भी है। और इसी चीज़ को जो एक्स ह्यूमन मिनिस्टर है, हमारी राइट्स मिनिस्टर जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अहमद कुरैशी साहब को उन ट्वीट। तो उसका जवाब भी फिर आया, ज़ाहिर सी बात। और ये वो डेलीगेशन है जो गया था, इसमें ये पाकिस्तानी है जी अहमद कुरैशी साहब, जिनके बारे में इतने ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं। बाकी के बारे में ऑब्वियसली जो पाकिस्तान बाकी हैं वो ज्यूज़ हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के ज्यूज़ हैं, तो उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोला जा रहा। लेकिन अहमद कुरैशी साहब जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है ऑन द इंटरनेट, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान और इज़राइल का मुकदमा जो है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, यू कैन सर्च ऑन माई चैनल। अदरवाइज तो मैं कुछ दिनों में दोबारा उसको रिवैम्प करने वाला हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये 2020 पे बनी थी शराका ग्रुप जो था, और इसका ये अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप, और ये अब्राहम अकॉर्ड जो यूएई और उसके दरमियान साइन हुआ था इज़राइल के दरमियान, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो ये 3 ममालिक में इस टाइम यूएई, बहरीन एंड इज़राइल, तो ये तीनों ममालिक के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रही है, ठीक है ना जी। शराका ने ट्वीट सेड दैट ऑनर टू ब्रिंग, अब ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं, शराका जो ग्रुप है उन्होंने ट्वीट में कहा है कि हम लोग जो एक मुसलमानों का डेलीगेशन है, 6 फ्रॉम द साउथ एशिया और पाकिस्तान, मुस्लिम फ्रॉम द पाकिस्तानी, और इसके अलावा द फर्स्ट पाकिस्तानी ज्यू अलाउड टू ट्रैवल इज़राइल टू मीट इज़राइली प्रेसिडेंट जो हैं वो इसाक हर्जोग, जो उनका नाम है इसाक हर्जोग। तो वो उन्होंने भी मुलाकात भी की है उससे। तो दिस इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है इज़राइल को ऑन द बेसिस ऑफ फ़लस्तीनियन जो केस है इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि ये चीज़ें इस तरह हों। और इस डेलीगेशन में अनीला अली जो हैं, ये पाकिस्तानी अमेरिकन लॉबिस्ट हैं, ये भी शामिल थी।
और इसके अलावा दूसरे भी मुसलमान थे, दूसरे ममालिक से भी थे, लेकिन उनके लिए इतना ज़्यादा कंसर्निंग रहता नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान एडवोकेट्स पैलेस्टीनियन केस इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। तो ये कैसे मुमकिन है कि इसी के सिटीज़न जाके इसराइल में रेस्ट करें या चीज़ें इस तरह करें, तो ये काम चलेगा नहीं। यहाँ पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं चलेगा। तो इसराइल, एक तो आप ब्रूटैलिटी जो इसराइल करता है फ़लस्तीनियंस पे, वो ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पे आ जाता है। उसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस जो है फ़लस्तीन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो उसमें इतनी ज़्यादा, एक छोटी सी न्यूज़ भी इतनी बड़ी बन गई है। और इस चीज़ को हाईलाइट किया किसने किया जी? डॉक्टर शीरी मज़ारी ने, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अहमद कुरैशी को। इन द ट्वीट आप इसमें पढ़ सकते हैं। और अहमद कुरैशी ने फिर रिस्पॉन्ड भी किया, बड़ा लॉजिकल रिस्पॉन्ड किया है कि आप जब एक पॉलिटिकल जमात में थी पहले 2005 में, तो उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो कसूरी साहब थे, यानी कि एक ये पॉलिटिशियन है। तो उनके जो वालिद साहब हैं वो भी मिले थे, सॉरी उन्होंने तुर्की में पाकिस्तान इसराइल मीटिंग की थी इन तुर्की। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके अलावा उन्होंने फिर कंटिन्यू द पोजीशन इन 2008 तक। तो ये एक था। उसके अलावा 2021 जून 2021 में भी रिपोर्ट्स इस तरह की आई हुई थी कि जो देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे वो एक्सेप्ट कर लेंगे इसराइल को। तो ऐसा उन्होंने इमरान खान साहब को फिर पब्लिकली आना पड़ा और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोग इसराइल को नहीं कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ थी। उसके अब ये हुआ क्यों था, अब तब क्यों हुआ था जून 2021 में? आपको पता होगा जो टेक्नोक्रेट्स मोहित यूसुफ एंड जुल्फी बुखारी, ये स्पेशल इन्वाइट टू पीएम थे मोहित यूसुफ साहब, और नेशनल सिक्योरिटी एंड जुल्फी बुखारी साहब थे डेवलपमेंट के स्पेशल इन्वाइट। तो तब ऐसी एक रूमर फैल गई थी, या जो भी था, मुझे अब सच्चाई का नहीं पता, लेकिन उस टाइम इस तरह के न्यूज़ सरफेस कर रही थी कि जुल्फी बुखारी साहब जो है ना, ये इसराइल गए हैं। और फिर इनकी क्लियरेंस के लिए मोहित यूसुफ साहब ने स्ट्रगल की थी, और वहाँ पे मुझे भी याद है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर इमरान खान साहब ने बाकायदा वीडियो भी जारी की थी दैट वी आर नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। अब मैं अब ये चीज़ है कि पाकिस्तान आखिर ये रूमर फैलती क्यों है, या पाकिस्तान क्यों इसराइल को इतना ज़्यादा लिफ्ट करवा रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि पाकिस्तानी जो हैं वो उधर जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कंडेम कर नहीं दे। तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। पाकिस्तान है जी इस वक्त किस में? इकोनॉमिक क्राइसिस में। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा कौन देता है? गल्फ़। और गल्फ़ क्या चाहता है? गल्फ़ ने, आपको पता होगा, रिसेंटली यूएई ने, बहरीन ने और एक मोरक्को ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को। ठीक है जी। गल्फ़ चाहता है कि पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर ले इसराइल को। अब ये क्यों चाहते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वाई गल्फ़ वांट्स टू पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज इसराइल। तो इसकी एक रीज़न तो ये है कि गल्फ़ खुद जो है वो इसराइल के साथ टाइज करना चाहता है एंटी ईरान। ठीक है, ईरान को काउंटर करने के लिए वो क्या कहते हैं, इसराइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, यूएस वांट्स गल्फ़ टू रिकॉग्नाइज इसराइल एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, यानी कि यूएस क्या कहता है कि गल्फ़ वाले और पाकिस्तान वाले इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। अब इसराइल इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों लगा रहा है कि वो पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज हो जाए? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, ओनली मुसलमान कंट्री। तो पाकिस्तान इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट टू फाइट एनी केस फॉर द पैलेस्टीनियंस अगेंस्ट इसराइल, वेदर इट इज़ मिलिटरीली भी पाकिस्तान के पास इस तरह के मिसाइल हैं कि पाकिस्तान कैन अटैक ऑन इसराइल विदाउट एनी हर्डल, मेजर हर्डल। ठीक है, ईरान भी एंटी शिया है, लेकिन ईरान के पास उस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मिलिट्री माइट नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान के पास है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की जो अवाम है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि 22 करोड़ अवाम है। ये दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में। तो अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो गल्फ़ के लिए मुश्किल नहीं रहेगा अपनी जो लोकल अवाम है उसको समझाना कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट करके अच्छा किया है।
और सबसे बड़ी जो हर्डल है वो सऊदी अरब की तरफ से आती है कि सऊदी अरब जब भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान जाता है गल्फ़ में, गल्फ़ कहता है जी आप इसराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज करें या उनको टाइज बेहतर करें ताकि वो भी कर सकें, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कैन नेवर डू दैट, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान में एक तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की आवाम कभी भी इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिस तरह यूएई की आवाम भी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती फैसले किए हैं। अब वो यूएई के प्रेसिडेंट है वो चले भी गए हैं, अल्लाह ताला उन्होंने जो भी था, तो वो भी इसमें चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो खैर इस तरह की ये स्टोरी है। तो हम लोग एक डिटेल वीडियो एक मैं बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशनशिप्स के बारे में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पायरेंट। तो आप लोग उसको ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग फॉर नाउ एंड दैट फॉर ऑल एंड ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें वीडियो को।